हेलो गाइस, हम नहा के आ चुके हैं, रेडी हो गए हैं। अब तुलसी पूजा करने के लिए जाएंगे छत पे। आप लोग देखिए तुलसी पूजा में क्या क्या लगेगी सामग्री, वो रेडी हो चुकी है। आप लोग देख लिए। रोली मोली है, 2 दिया है, ये सिंदूर है, अगरबत्ती, चावल, 2 फल लेना है, फूल, केला पत्ता और कटा हुआ फल, ये सब आप ले लें। इसी में पूजा होगा तुलसी माता में। देखिए आप लोग, यहाँ पूजा का सामान है, सिंगार का सामान है, 2 चुन्नी है। कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। चुनरी ओढ़ाएंगे तुलसी माता को, जल चढ़ाएंगे, उसके बाद सिंदूर करेंगे 5 जगह। कौन आ रहा कंपनी? 5 जगह सिंदूर करिए। सारा पत्ता में सिंदूर करिए। इधर वाला डालिए, मैं करिए। सारा में लगाएंगे। सारा पत्ता में लग रहा है। एक भी छूटना नहीं चाहिए, सब में लगेगा। अब बिंदी लगाएंगे तुलसी माता को। श्रृंगार का सब सामान लगाया जाता है। हाथ से घसिए नहीं, से करके निकाल। देखिए आप लोग कैसे कैसे हो रही है तुलसी माता का पूजा। चूड़ी पहनाएंगे, आलता चढ़ाएंगे, आलता चढ़ाएंगे तुलसी माता को। फल चढ़ाएंगे, फूल अच्छे से चढ़ा दे। रोली मोली भी चढ़ा देंगे। इसमें तुलसी माता को खोइचा देंगे, सुपारी, चावल, पैसा अच्छे से इसमें डाल के, और उसके बाद इसको बांध देना है। पैसा उसी में बांध अच्छे दीजिए। से बांध के, हाँ, ताकि गिरे ना। पैसा भी डाल देंगे इसमें। अब तुलसी माता को खोइचा चढ़ाएंगे। टीका और चावल लगाएंगे। अगरबत्ती और दिया जलाएंगे भगवान के सामने। तुलसी माता का विवाह हो रहा है, आप लोग देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग हर साल ऐसे ही करते हैं तुलसी माता का विवाह। अब आरती करेंगे तुलसी माता की। कटा हुआ फल भी चढ़ा दें।
ये आटा ये जैसे पूजा करें, दिया रख दे, गोर लग के आप भगवान का कथा सुनिए। आप लोग सुनिए कथा हम लोग के साथ। प्रिया की गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हम वृंदावन की देवी को सदा शीश नवाते हैं, हाँ शीश नवाते हैं। उस पाप नाशिनी श्याम प्रिया की गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी माँ का करते सभी पूजन। तुलसी माँ की सेवा से खुशहाल रहे घर आंगन। श्री विष्णु भी संग विराजे बन के शालिग्राम। तुलसी माँ का वास जहाँ पर वो घर बनता धाम। रोग नाशनी तुलसी मैया दोष करे सब दूर। तुलसी माँ का साथ मिले तो आनंद हो भरपूर। तुलसी मैया भक्त जनों को देती सुख सौगात। तुलसी माँ का सदा ही रहता हर प्राणी पर हाथ। रोज सवेरे नर और नारी दर्शन पाते हैं, हाँ दर्शन पाते हैं। उस पाप नाशिनी श्याम प्रिया की गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। किसी गांव में बूढ़ी माता बड़े प्रेम से रहती। उसके मन में भक्ति भाव की पावन गंगा बहती। तुलसी माँ से नेह लगाती, माँ की सेवा करती। तुलसी माँ को नमन करे और तुलसी नाम सुमरती। रोज सवेरे तुलसी माँ पर जल वो चढ़ाने जाती। बैठ सामने तुलसी माँ के मन से ध्यान लगाती। शालिग्राम के श्री चरणों में चंदन लेप लगाती। शालिग्राम के रूप में वो तो सांवरिया को ढाती। तुलसी माँ के भजन सुहाने मन को भाते हैं, हाँ मन को भाते हैं। उस पाप नाशिनी श्याम प्रिया की गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं।
जगती दम तक करती रहूं मैं तुलसी माँ का वंदन। भक्त दीवानी बनकर ऐसी पीर लगाते हैं, ऐसी पीर लगाते हैं। उस पाप नाशिनी श्याम प्रिया की गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। तुलसी का गुणगान करता है सदा कल्याण। माँ तुलसी का गुणगान करता है सदा कल्याण। तुलसी जी ने बात सुनी तो भक्ति पर हर्षाई। श्याम का कंधा देने की ये बात समझ न आई। थोड़ा थोड़ा तुलसी माता रोज लगी मुरझाने। माँ तुलसी के मन की व्याथा कोई नहीं पहचानी। पीले पड़ गए पत्ते सारे, कुम्हलाई हर डाली। कहाँ गई है तुलसी माँ की प्यारी सी हरियाली। जर्जर हो गई तुलसी मैया, लोग सभी घबराए। भूल हुई क्या हम लोगों से कोई समझ न आए। श्री विष्णु जी एक रोज फिर सामने आते हैं, हाँ सामने आते हैं। उस पाप नाशिनी श्याम प्रिया की गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। माँ तुलसी का गुणगान करता है सदा कल्याण। माँ तुलसी का गुणगान करता है सदा कल्याण। आधार তেল का बोतल का इतना हाँ বাইরে যখন থাকতাম তখন অলিভ অয়েলে রান্না করা শুরু করি। श्री विष्णु ने तुलसी माँ से पूछी मन की बात। दीन दशा क्यों हुई तुम्हारी, क्यों मुरझाए पात। सारे जग के दोष मिटाते लगा तुम्हें क्यों दोष। अपनी मन की व्यथा सुनाओ, रहो नहीं खामोश। कौन सी दुविधा तुम्हें सताए, किया जो ऐसा हाल। बिना तुम्हारे कैसे होगा सारा जग खुशहाल। सही समय पर तुम्हें सींचते सभी नर और नारी। मेरे होते कैसे हो गई हालत ये तुम्हारी। तुलसी माँ के सिर पे नारायण हाथ फिराते हैं, हाँ हाथ फिराते हैं। उस पाप नाशिनी श्याम प्रिया की गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। माँ तुलसी का गुणगान करता है सदा कल्याण। माँ तुलसी का गुणगान करता है सदा कल्याण। तुलसी माँ ने सारी बातें विष्णु को बतलाई। बूढ़ी माँ की सारी कहानी प्रेम सहित दोहराई। सारी इच्छा पूर्ण करना सब कुछ है मेरे हाथ। श्याम का कंधा कैसे मिलेगा, बोलो दीनानाथ। अपने भक्त की रक्षा करना मेरे लिए है जरूरी। मेरे भक्त की कोई इच्छा कैसे रहेगी अधूरी। बूढ़ी माँ के लिए श्याम का कंधा कहा। और उसको समझ आने लगा। तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी।
धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह लड़की शादी के योग्य हो गई। तब उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी में उस लड़की के माता पिता ने उसे एक तुलसी का गमला दिया। अब वह लड़की अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही तुलसी पूजन करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां भी थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वह लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढकर लाती, फिर तुलसी माता की पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाती। जब जेठानियों ने देखा कि वह लड़की गमला ढूंढकर ले आती है, तो एक दिन उसकी जेठानियों ने उस गमले को बहुत दूर फेंक दिया। लड़की ने गमले को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे गमला कहीं नहीं मिला। वह गमला ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई और बहुत दुखी भी हो गई। उस दिन उस लड़की ने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि वह तुलसी पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हो जाती है और वह सोचती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता और पूजन करने के लिए भी मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। अब वह जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन करती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां उसे देखती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। वह कहती हैं कि देखो, देवरानी का धर्म नियम पूरा हो गया। फिर जेठानियां अपनी देवरानी से पूछती हैं कि क्यों, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? तब देवरानी धीरे से कहती है, हाँ कर ली। तब जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। तब देवरानी कहती है कि दीदी देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। फिर जेठानियां अपनी देवरानी के कमरे में जाती हैं और वहां खाट पर चारों कोनों पर तुलसी के गमला देखती हैं। फिर जेठानियां अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती हैं और वो अपनी देवरानी तथा तुलसी माता से क्षमा याचना करती हैं और कहती हैं कि छोटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। तो देवरानी कहती है, दीदी कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर जेठानी और देवरानी सभी मिलकर तुलसी पूजन करने लगती हैं। जय हो तुलसी माता की। आपको ये तुलसी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। आप लोग देखिएगा ज़रूर कि हम लोग कैसे कैसे तुलसी पूजा किए थे घर पे, कथा वथा सुन के। आज का वीडियो इतना ही। कल के ब्लॉग में आप लोग देखिएगा कि क्या हो रहा है। बाय।